सुनना वो जो क्या बोलते हैं तो मेरे को जो सिगरेट दिया था ना, अरे क्या नाम है यार उसका, नाम भूल गया मैं, प्लास्टिक का। हाँ हाँ हेलो दोस्तों, मैं दिलीप सिंह आप सभी दोस्तों का आज के अपने इस नए वीडियो में सिलीगुड़ी से हार्दिक स्वागत करता हूं। जी हाँ दोस्तों, पहाड़ों से हम लोग कल ही उतर चुके थे और रात को रुके थे यहाँ सिलीगुड़ी में, क्योंकि शाम हो चुका था उतरते उतरते। और आज हम लोग प्रस्थान कर रहे हैं अपने अपने गृहनगर को। तो सबसे पहले जिसका घर आएगा वो घर मेरा होगा। जी हाँ, ये इस टाइम हम लोग बंगाल में हैं, इसके बाद बिहार और फिर झारखंड यानी मेरा प्रदेश। तो चलिए यात्रा की शुरुआत करते हैं। तो यही वो होटल था जहाँ हम लोगों ने रात्रि विश्राम लिया था और इसका नाम है होटल शोभराज। हालांकि शोभराज का जो स्पेलिंग है वो सही नहीं है, क्योंकि ये बंगाल है और बंगाल में प्रियंका को प्रियंका बोलते हैं, ममता को ममता बोलते हैं। तो उसी तरह शोभराज को शोभराज लिखा गया है, लेकिन ये होटल शोभराज ही था। और सबसे पहले इस होटल से मैं निकला और सेकंड में निकले हैं हमारे प्रभात तोमर भाई। जी हाँ, और सारा कुछ जिम्मा इन्हीं का है और इनकी गाड़ी है खुद की, और इसी से हम लोग ये टोटल जो सफ़रानंद लिए हैं। जी हाँ, तो इन्हीं की गाड़ी से लिए हैं। तो इनको पहले उतरना है, क्योंकि इनको एडजस्ट करना है किस चीज़ों को कहाँ डलवाया जाए। तो अच्छा लगा इनका होस्टिंग देखकर। तो मित्रों, सिलीगुड़ी से निकलते ही हम लोगों ने क्रॉस किया बागडोगरा। जी हाँ, इसी रास्ते से। और जस्ट हम लोगों ने यहाँ एक छोटा सा लिया है ब्रेक और मैं चला रहा हूँ गाड़ी, क्योंकि इस टोटल सफ़र में अधिक हिस्सा मैंने गाड़ी ही चलाया है। और अनानास देखकर हम सबों ने यहाँ पे ब्रेक लगाया है। ये क्षेत्र आते वक्त भी शायद आप सबों को बताया था या नहीं भी बताया था, तो फिर से एक बार बता दूं, ये पूरा एरिया चाय पत्ती और अनानास के लिए जाना जाता है। अगर आप गुवाहाटी जाएं या पूर्वोत्तर के 7 राज्यों में से कहीं भी जाएं, गैंगटोक जाएं या दार्जिलिंग जाएं, तो आपको ये एरिया पड़ेगा। और सिलीगुड़ी से मुझे लगता है कि 20 से 25 किलोमीटर पहले ये पूरा क्षेत्र चाय पत्ती और अनानास के लिए जाना जाता है। और आप देख सकते हैं अनानास से सजी हुई ये दुकानें, और वाकई लाजवाब है। काफ़ी सारी गाड़ियाँ यहाँ से, ये एरिया जो है वो इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, जैसे भारत के अलग अलग बड़े बड़े शहरों और भूभागों और प्रदेशों में आप सबों को मिलता है इंडस्ट्रियल एरिया। ये एरिया एग्रीकल्चर एरिया है और पूर्वोत्तर के 7 राज्य भी जो हैं वो पूरी तरह से एग्रीकल्चर एरिया हैं। तो यहाँ पर जिस क्षेत्र से अभी हम लोग गुजर रहे हैं, ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है वो अनानास से रिलेटेड है और चाय पत्ती से रिलेटेड है। तो ये आप देखिए, ये ताज़े ताज़े अनानास। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ ब्रेक लिया कि जब कभी भी आप इस रास्ते से गुजरें तो अपनी गाड़ी का ब्रेक इसलिए ज़रूर लगाएं ताकि आप अपने घर के लिए अनानास ले जाएं। जी हाँ, और ये देखिए ये जूस मशीन, जिसमें अनानास का रस निकाल के पिया भी जा सकता है और घर के लिए आप ले जा सकते हैं। ये तो मैंने आप सबों को पहले भी बताया था। तो यहाँ ये जितनी रेहड़ियाँ आगे तक आप सबों को दिख रही हैं, ये टोटल जो है वो अनानास ही बेच रही हैं। तो चलिए, अच्छा लगा अनानास के इस साम्राज्य में आकर। और चाय पत्तियों की तरफ फोकस मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि हम लोग जहाँ से उतरे हैं वो चाय पत्तियों का ही साम्राज्य था और यहाँ तक है, यहाँ तक फैला है चाय पत्तियों का साम्राज्य। परंतु अब ये साम्राज्य जो है वो समाप्त हो रहा है। सो अनानास था अंतिम में, आखिरी में। तो मैं आप सबों को दिखा और बता दिया। तो जिस रेहड़ी पे हम लोग अनानास ले रहे थे, उसके पीछे का जो व्यू पॉइंट है कुछ इस प्रकार का है। और ये छोटा सा बहता हुआ नाला, और इन झाड़ियों के पीछे एक छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा गांव, विलेज, अनानास विलेज। जी हाँ, पाइनएप्पल विलेज कह लीजिए, क्योंकि ये पूरा क्षेत्र पाइनएप्पल और चाय पत्ती से भरा हुआ है।
यही वो जगह है दोस्तों जहाँ मिले थे हमारे सुहोदा, जी हाँ, जिनका यूट्यूब चैनल भी है राइड विद सुहो। तो अच्छी सी खातिरदारी उन्होंने हम सबों की थी इसी जगह के आसपास, इसलिए उनकी याद आ गई फिर से। तो दोस्तों मजाक मजाक में आखिर हम लोग पहुंच गए भागलपुर, और भागलपुर टाउन अभी और 10 किलोमीटर है यहाँ से। अभी हम लोग गंगा के इस पार ही एक छोटे से ढाबे में बैठकर भोजन का आनंद उठाएं। और ये देखिए भागलपुर जिस आम के लिए फेमस है, तो उस आम का पेड़ कुछ इस प्रकार से है। और ये सामने वाला तो आम है, इसके बाद वाला मुझे लीची के पेड़ के तरह दिख रहा है। और ये सामने खेत जिसमें लगा हुआ है मकई, परंतु मकई इससे तोड़ लिए गए हैं। और ये सामने सहेजन, और यही है वो ढाबा होटल जिसमें हम लोगों ने अभी अभी खाना खाया है। खाना बहुत टेस्टी था। मंडल लाइन होटल, भागलपुर से लगभग कितना किलोमीटर भागलपुर है भैया? यहाँ से 10 किलोमीटर होगा ना? है भैया 10 किलोमीटर भागलपुर यहाँ से 12 किलोमीटर है। तो मुझे लगता है कि गंगा का जो पुल है उससे 5 किलोमीटर पहले ही ये होटल था। लोकेशन भी हम सबों को अच्छा दिखा, हालांकि हाईवे से साफ साफ दिख नहीं रहा था, परंतु थोड़ा विशेष नज़र गड़ाने पर ये होटल दिखा। तो हम लोगों ने यहाँ भोजन का आनंद उठाया। और जैसा कि मैंने आप सबों को बताया, खाना काफ़ी टेस्टी था और भूख भी जोर की लगी थी। जिस ढाबे में हम लोग भोजन कर चुके हैं उस ढाबे के पीछे का ये दृश्य है, और काफ़ी प्रकृति संपन्न है, हरियाली से भरा हुआ। कुछ एक अमरूद का पेड़ वहाँ पानी में डूबा हुआ, और एक अमरूद का पेड़ इधर भी। और इस अमरूद के पेड़ के हाइट को देखकर लग रहा है दोस्तों कि काफ़ी मीठा होता होगा इसका फल। और ये ढाबे वाले भाई साहब पशु प्रेमी भी हैं, तो कुछ गायें भी इन्होंने पाल रखी हैं। और ये देखिए गाय का शानदार सा चौड़ा नाद, तो ये भागलपुर तरफ के नाद है, तो थोड़े डिफरेंट दिख रहे हैं। हमारे एरिया में डिफरेंट टाइप के नाद होते हैं। इतना बड़ा तो मैं पहली बार ही देख रहा हूँ। हालांकि एक फिक्स जो बनाया जाता है वो अलग टाइप का नाद होता है, जो गांव देहातों में, उत्तर प्रदेश बिहार के अनेक क्षेत्रों में मिल जाता है, वो फिक्स रहता है, एक जगह से दूसरी जगह नहीं हटा सकते, परंतु इन्हें विस्थापित किया जा सकता है, ये डिस्प्लेस किए जा सकते हैं। कहीं भी आप अपनी जगह के हिसाब से इन्हें रख सकते हैं। और दो मवेशियाँ अंदर अच्छी हैं, गौ माता। और ये है इनका सूखा चारा, और अंदर भी है कुछ बोरे वाला चारा जो पैकेट में बंद आता है। चलिए उस पर भी एक नज़र। तो दोस्तों अनुमान लगाइए कि इस वक्त हम लोग कहाँ आए हुए हैं। जी हाँ, भागलपुर से चलने के बाद यानी भोजनापरान हम लोग काफ़ी चले, और चलते चलते आ गए देवघर, क्योंकि हमारी वापसी का जो रूट था वो देवघर, गिरिडीह, डुमरी, फिर बोकारो। तो रास्ते में देवघर भी था। मैं तो कई बार आ चुका हूँ, परंतु हमारे साथी जो हैं, ये हमारे प्रभात भाई, ये पहली बार आए हैं, तो इन्हें दर्शन करना था। हालांकि बाबा मंदिर फ़िलहाल बंद है, 2 सीज़न हो गए सावन के, दोनों सीज़न से बंद है कोविड की वजह से। तो ये लोग कह रहे थे कि बाहर से ही माथा टेक लेंगे, सो माथा टेकने जा रहे हैं। ये यहाँ का प्रसाद वाला बाज़ार, और यहाँ का जो प्रसाद है दोस्तों वो चिवड़ा, लचीदाना और पेड़ा, ये 3 चीज़ें प्रमुख रूप से हैं। तो आपको जिधर देखेंगे पेड़ा ही पेड़ा दिखेगा। और पेड़े की दुकान, तो आ गए मुख्य मंदिर। ये है बाबा मंदिर का दरवाजा, लेकिन तो कुछ इस तरह से बंद है बाबा मंदिर।
और बाहरी पूजा अनुष्ठान हो सकता है। और ये पूरब का दरवाज़ा है, चारों तरफ उपहार ही उपहार और प्रसाद ही प्रसाद। और इतना फाँका देवघर दिख रहा है, इसमें हमारे कोविड महोदय का खासा योगदान है। खासा तो क्या कहेंगे, पूरा का पूरा योगदान कोविड का ही है, जो देवघर की गलियां इतनी सुनी है। और प्रशासन द्वारा स्ट्रिक्टली बंद किया गया है बाबा मंदिर को। और देवघर में मुख्य जो आकर्षण के केंद्र हैं वो हमारे बाबा भोलेनाथ ही हैं। सो एक राउंड इधर और फिर इधर एक दरवाज़ा इधर भी है, एक दरवाज़ा इधर भी है। तो ये सारे प्रसाद लेंगे सर। चलिए, बहुत सारे लोग जो बेकारी के कागार पर चले आए इस कोविड की वजह से। सिर्फ यही धाम नहीं, बहुत सारा धाम हमारे देश के जिस पर कोविड का भरपूर प्रभाव पड़ा। और देखिए, चलते हैं आगे। और गुंबज भी दिख जाए तो समझ लेंगे कि बाबा मंदिर दिख चुका है। तो काफ़ी करीब। और ये ऊपर जो दिख रहा है दोस्तों, ये पैदल पुलिया है। तो हम सभी लोग चल पड़े हैं बाबा मंदिर के गुंबज को ढूंढने के लिए, कि कम से कम गुंबज दिख जाए, ताकि आप सब भी दर्शन कर लें। प्रवेश तो हमारा भी नहीं हो पाया है यहाँ आकर भी, परंतु आप सब अगर बाहर से बाबा मंदिर का गुंबज दर्शन कर लें तो आप सबों के लिए भी महाप्रसाद माना जाएगा। इस भवन और भवन के दरवाजे, ये खिड़कियाँ, ये सब, और ये डिज़ाइन देखकर लगता है काफ़ी प्राचीन मकान है ये। और ये हम लोग एक गेट और है। जय भोलेनाथ, जय हो विश्वनाथ, जय बाबा शिव शंकर। तो बाहर से ही बाबा मंदिर के दर्शन हो गए, गुम्बज भी दिखा और थोड़ी बहुत पूजा अर्चना भी मित्रों ने की है। और अब चलते हैं अपने वाहन की तरफ, जहाँ गाड़ी हमारी है। और अब जो हम लोगों को टफ चैलेंज का सामना करना होगा वो ये होगा कि हमें अपनी गाड़ी ढूंढनी होगी, क्योंकि हम यहाँ के स्थानीय नहीं हैं और गाड़ी कहाँ खड़ी है ये पता लगाना थोड़ा कठिन है। परंतु ढूंढ तो लेंगे ही, क्योंकि गाड़ी को तो यूँ छोड़ा नहीं जा सकता। तो चलिए गाड़ी ढूंढते हैं, कहाँ छोड़ा है हम लोगों ने। थोड़ी बहुत मशक्क़त करने के बाद आखिर हम सबों को मिल गई हमारी गाड़ी, और ये यहाँ सामने खड़ी है इस आर्टिगा के पीछे। काफ़ी साथ दिया है इस गाड़ी ने, और काफ़ी कुछ है इसके बारे में बताने को, क्योंकि काफ़ी इस सफ़र में काफ़ी दूर तक मैंने भी इसे चलाया है। तो वहाँ पहुँचकर आप सबों को बताऊंगा कि इसके बारे में, इसकी कुछ विशेषताएं